हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का ये आप लोगों का पेपर है, यानी कि ये आप लोगों का कक्षा 9 का विषय आप लोगों का गणित का ये आप लोगों का पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है 2024 और 2025 का। बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है बाबू। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न है, आप लोग देखिए ये GM02 के मतलब स्थान पर भी ये पेपर यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। NM01 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी जगह यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आप लोगों का पूर्णांक 70 में 70 नंबर है, इसको वेल कंप्लीट तरीके से बताएंगे और समझाएंगे आप लोगों को। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, यानी कि MCQ दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। 20 MCQ दिए जाएंगे, जिसका उत्तर हमें अगर मार्कशीट स्कूल कॉलेज में दिया जा रहा है तो उसमें भरना होगा, नहीं तो आप लोग को उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहला सा प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया कि √2 सेमी यानी कि सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको जो सॉल्व करेंगे, इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा क्या आ जाएगा, 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 16√3 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है। तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, यानी कि अर्ध परिमाप कितना होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो 32 का जो दूसरा का हमारा सही है वो आंसर हो जाएगा बाबू, ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमारा कौन सा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है क्या कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को उसको अंतर्वृष्ट करने वाली रेखा को एक ही और स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण का अंतरित करें तो चारों बिंदुओं के एक वृत्त में होते हैं, यानी कि एक वृत्त में कितने क्या होते हैं हमें ये बताना है। तो वृत्त के बाहर होते हैं, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया है कि संपूर्ण वृत्त की लंबाई क्या कहलाती है, यानी कि संपूर्ण वृत्त की लंबाई क्या कहलाती है, तो परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, परिधि कहलाती है। हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन दिया गया कि दीर्घ वृत्त खंड तथा लघु वृत्त खंड केंद्र की एक चाप के सिरों से मिलने वाली त्रिज्याओं को एक चाप के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है बाबू की n भुजाओं के बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा n और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, n-3/2 हो जाएगा, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं एक संयुग में समांतर होता है क्या कहलाती है, यानी कि एक युग समांतर होता है उसे क्या कहते हैं हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जाहिर सी बात है समान होंगी तो उसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया है कि a रूप का बिंदु का सदैव रेखा पर स्थित होता है, यानी कि किस रेखा पर स्थित होता है, x + y = 0 पर स्थित होता है। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन दिया गया यदि रेखीय समीकरण के हल क्या दिया गया, -2, और फिर क्या दिया गया है, (0, और 2, -2 है तो इसका रूप होता है, यानी कि इसका रूप क्या हो जाएगा, तो इसका रूप भी वही हो जाएगा बाबू, x + y = 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखो x + y = 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये 9 का राइट आंसर हमारा यही बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर 10 वाला क्वेश्चन दिया गया यदि समीकरण x के लिए x² + kx + 6 बराबर x + 2 है और x + 3 है तो k का मान होगा, यानी कि इस कंडीशन में k का मान क्या होगा हमें ये बताना। तो 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 11 वाला कि यदि 49² x² - 6 बराबर क्या दिया गया है, 7x + 1/4 दिया गया है। फिर 7x - 1/4 दिया गया, तो b का मान हमें याद करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 11 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, यही हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया है px = x² - 2 √2x + 1 है तो p यानी कि p2 है तो इस बराबर है, यानी कि इस कंडीशन में बराबर क्या हो जाएंगे हमें ये बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि
देखिए क्या दिया गया है कि यदि √2 बराबर 1 क्या दिया गया है 41 है, तो इस कंडीशन में ये किसके बराबर ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 0,414 यानी कि 4142 हो जाएगा, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला दिया गया है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कभी परिमेय संख्या होती तो कभी अपरिमेय संख्या, यानी कि दोनों कंडीशन में होती है, ठीक है। डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 15 वाला क्वेश्चन दिया गया समान केंद्र तथा त्रिज्या वाले वृत्त कहलाते हैं, यानी कि ये क्या कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, यानी कि हमारा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 16 वाला क्वेश्चन दिया गया यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 16 सेंटीमीटर है, तो ए बी रेखाखंड के बी सी पर लंब है, तो ए बी और सी से होकर जाने वाली वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी होगी हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन जितना भी बता रहे हैं क्वेश्चन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको दिमाग में बैठा लीजिए और सभी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 17 वाला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए बाबू कि ABCD एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि AB एक इस चतुर्भुज को प्रगत वृत्त का एक व्यास है तथा कोण ADC बराबर क्या दिया गया है आप लोगों का 110 अंश दिया गया है और कोण BAC ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 80 राइट आंसर हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा, ठीक है। हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 18 वाला कि एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबाइयों के हैं, तो इस पर 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की यानी कि खर्च बताना है, कितना खर्च होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 रुपये 16 पैसे हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन 2 दशमलव इतना रुपये हो जाएगा, यानी कि 2 रुपये 16 पैसा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, यानी कि क्षेत्र 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल, इसके कर्ण की लंबाई याद करना है। इसके कर्ण की लंबाई जो हो जाएगी बाबू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 अंश है तो अन्य दोनों कोणों का योग समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है, यानी कि इस कंडीशन में इसका कोण कितना हो सकता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू वो 55 हो जाएगा, 155 हो जाएगा, हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि त्रिभुज की बात किया है तो बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 ही होगा, क्योंकि बाबू त्रिभुज के जो तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश होता है, तो 130 दिया गया, इसमें 50 ऐड कर देंगे तो 180 अंश हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन ना सही हो करके हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 MCQ वाला तो नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया और आगे भी कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत बने रहिएगा। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया सभी खंड को हल करना अनिवार्य है। 2 गुणे 5 दिया गया, यानी कि दो नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा और 5 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 10 नंबर इससे से पूछे जाएंगे। यानी कि देखिए क्या दिया गया, 2 वृत्तों को, यानी कि आप लोगों को इसको करना है, 2 वृत्तों को विनिष्ट जीवा की लंबाई आप लोग को 30 सेंटीमीटर है, तो दूरी इसकी ज्ञात करना, तो इसको भी कर लेना है। त्रिभुज वाला क्वेश्चन दिया गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, फार्मूले पर रख करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए बाबू बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का है, तो इसको अच्छे तरीके से रफ में तैयार नोट करके, यानी कि इसको लिख करके अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करके, यानी कि इसको सोल्यूशन अच्छे तरीके से तैयार करके ही पेपर देने जाना, ठीक है। ग वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया एक त्रिभुज में ABC की रचनाएं कीजिए जिसमें से BC बराबर 8 सेंटीमीटर है और कोण B बराबर 45 अंश है और AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, एक त्रिभुज की रचना करना है, यानी कि ABC त्रिभुज की रचना, यानी कि स्ट्रक्चर बना करके इसको सिद्ध करना है, बराबर इसको अच्छे तरीके से बताना है, ठीक है, लगाना है। तो ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर घा वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला आप लोगों को मान ज्ञात करना है, तो इसको भी कर लीजिएगा। अड़ा वाला भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, चा वाला भी क्वेश्चन आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, सिद्ध करने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना, 4 गुणे 5 है, यानी कि 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर यहाँ से आएगा। चाहे आप का वाला कीजिए चाहे खा वाला कीजिए, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। गा वाला भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा और घा वाला भी कर लीजिएगा। ये वाला आप लोग इसके फिगर यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को रेडी कर लेना है। फिर अड़ा वाला दिया गया उपरोक्त समकंकाओं का प्रयोग करके 102 क्यूब का मान याद करना है, यानी कि सब समका का प्रयोग करके इसको करना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर आप लोग को दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक खंड को हल करना है, 8 नंबर का क्वेश्चन, चाहे आप का वाला कीजिए चाहे आप खा वाला कीजिए, चाहे सिद्ध करने वाला कीजिए चाहे आप लोग ये वाला भी सिद्ध करने वाला है कि सिद्ध कीजिए कि यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या दिया गया है बाबू कि
त्रिभुज का कर्ण तथा तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण का संगत भुजा के समान हो तो दोनों त्रिभुज का सर्वांशम होते हैं, यानी कि इस कंडीशन में इसको हेंस प्रूव करना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए, दोनों में से एक को। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिया गया, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्या चौथा का वाला, चाहे एक ही खंड को करना, हाँ खंड को हल करना है, चाहे आप का वाला कीजिए चाहे खा वाला कीजिए, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर पांचवा यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे आप ये वाला कीजिए अथवा करके दिया जाए इसका गुणनफल करो, तो किसी एक को अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यही आप लोग का क्लास 9th का पेपर था, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया, समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए बाबू। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप लोगों को इस वीडियो को यानी कि ये जो वीडियो है क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।